हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, आज से हम लेसन्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर के तमाम टॉपिक्स जो है उनको कवर किया जाएगा वन बाय वन, चैप्टर वाइज, वन बाय वन। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और तमाम लेसन जो है आप कवर कर सकेंगे घर बैठे। तमाम कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बिल्कुल ठीक है, यही है कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोस से बना है, लोगोस से बना है। बायोस का मतलब लाइफ है, लोगोस मीन रीजनिंग, थॉट्स, वजह तलाश करना, गौर फिक्र करना, ये बायोलॉजी कहलाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो बायोलॉजी एक्चुअली लाइक ऑल अदर साइंसेस, बायोलॉजी जो है उसका ताल्लुक नेचर के साथ होता है। नेचर को स्टडी करना भी बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन हम नेचर में किस हिस्से को स्टडी करेंगे? नेचर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे और इसके अलावा नॉन लिविंग को भी स्टडी करेंगे। लेकिन हम नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स पर इफेक्ट कर रही हैं उनको स्टडी करेंगे। ये भी बायोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, तो बायोलॉजी बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ लाइफ, इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? आप कहते हैं कि सांस लेना एक लाइफ है, आप कहते हैं कि चलना फिरना एक लाइफ है। तो सिर्फ सांस लेना एक लाइफ नहीं है। सांस लेने में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो यूज कर रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं उसको। तो ये जो प्रोसेस होता है ये तमाम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कुछ में ये प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फायर के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है। इसी तरह फ्यूल के बर्निंग में भी ऐसे होता है। मूवमेंट की अगर बात करें तो वो मूवमेंट जो है वो तमाम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी मूव करते हैं। उनको एनर्जी दें तो मूव करते हैं। जैसे फैन जो है वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो फैन चलता है, फ्यूल की एनर्जी देते हैं तो गाड़ी चलती है। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या चीज है? लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ collection of characteristics, collection of characteristics like characteristics like respiration, growth, movement, reproduction, एडीसी। यानी ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अगर मजमूई तौर पर किसी एक बॉडी के अंदर, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हुई बात? कोई एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप नहीं कह सकते कि ये लिविंग है। अगर उसके अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका एक कलेक्शन मौजूद है, उसका एक मजमुआ मौजूद है तो आप कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिक जो है वो उसके 3 जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं। या प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें तो देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में हम सिर्फ उनका ना सिर्फ उनका हैबिटेट स्टडी करेंगे बल्कि उनकी फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, उनकी इकोलॉजी स्टडी करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटा नॉलेज नहीं है, एक बहुत बड़ा नॉलेज है। तो फिर क्या किया गया है कि बायोलॉजी को आगे फिर उसकी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम आज आपको बायोलॉजी की ब्रांचेज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहली ब्रांच है, कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी ब्रांचेज। ये इसमें फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी उससे हट के ब्रांचेज हैं। तो पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ organelles, cell and organism at cell level, sorry, at molecular level पे अगर स्टडी करें किसी ऑर्गेनेलिज को मॉलिक्यूलर लेवल, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनके मिलने से सेल बने, तो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो किसके मिलने से बने हुए हैं? वो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हुए हैं। वो मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे, हम आगे जो इसी चैप्टर में आगे जो आने वाले दिन है उसमें भी आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूल जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम उनको स्टडी करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, मिनरल्स है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब हम और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो कहलाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकेंड वन इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से क्या जाहिर हो रहा है? इसका ताल्लुक किससे होगा? एनवायरनमेंट से होगा। अब एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी करेंगे? बायोटिक फैक्टर्स भी और एबायोटिक फैक्टर्स भी, और दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है, तो उसको भी स्टडी करेंगे इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है, एक ब्रांच है उसकी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हर उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जो नेक्ड आई से नजर नहीं आते, बल्कि हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल वायरस। वैसे वायरस की डिटेल आगे मैं आपको बताऊंगा कि वायरस जो है वो इज अ लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। तो बहरहाल लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। वायरस है, बैक्टीरिया है, एल्जी है, फंजाई हैं, यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। फिर उसके बाद है नंबर 4 फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसमें फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर से क्या मुराद है? फ्रेश वाटर से मुराद होता है तमाम हर वो पानी जो सी और ओशन के अलावा है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर कहेंगे उसको। उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर के क्या क्या हैं, यानी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है फ्रेश वाटर की, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा, फ्रेश वाटर किसे कहेंगे? तमाम वो पानी, हर वो पानी जो ओशन और सी के अलावा है वो तमाम फ्रेश वाटर कहलाता है। उसमें पॉन्ड्स भी शामिल हैं, उसमें रिवर भी शामिल हैं, उसमें लेक्स भी शामिल हैं, तो वो तमाम स्ट्रीम्स शामिल हैं उसके अंदर। तो वो पानी जो समंदर और सी के अलावा जो बाकी पानी है उसको क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर। अब उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। नंबर 5 मैरीन बायोलॉजी। अब मैरीन बायोलॉजी में किसको स्टडी करेंगे जी? यानी वो लाइफ जो सी और ओशन में है, सी और ओशन, इसके अंदर जो लाइफ है उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? मैरीन बायोलॉजी कहेंगे। तो वो भी हम स्टडी करेंगे। इसकी भी यहाँ पे तमाम जो सी और ओशन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी ऑर्गेनिजम्स की, और जो सी है उसकी, उस हवाले से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद है नंबर 6 पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। नाम से लग रहा है पैरासाइट किसे कहते हैं? हर वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है और इन रिटर्न उनको नुकसान देता है, वो कहलाएगा पैरासाइट। फायदा देने वाला नहीं है पैरासाइट। वो आगे आप कंफ्यूज ना हो कमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म या इससे कंफ्यूज ना हो, वो और चीज़ है। ये पैरासाइट का मतलब क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेगा और बदले में उसको नुकसान देगा, बीमारियां देगा। फॉर एग्जांपल लाइसिस यानी जुएं, वो पैरासाइट है। फ्लीज, चीचड़, वो पैरासाइट है, एक्सटर्नल पैरासाइट है। इसके अलावा आपने
वो एसएससी लेवल पे पढ़ा है एक ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक ले और इन रिटर्न उसको क्या करे, नुकसान दे, उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट कहेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी वो ब्रांच जिसका ताल्लुक पैरासाइट से, पैरासाइट्स की स्टडी से होता है। फिर है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी में ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे जी। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी कहेंगे। फिर है सोशल बायोलॉजी, यानी सोशल बिहेवियर अगर स्टडी किया जाएगा इंसान का या दूसरे ऑर्गेनिजम्स का तो उस बायोलॉजी को क्या बोलेंगे, सोशल बायोलॉजी कहेंगे। और लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होगा कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है, बिलखुसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यूज़ किया जा रहा है, जैसे ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे अल्कोहलिक इंडस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होते हैं, तो उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो 8th ब्रांच मैंने कौन सी बताई आपको, ह्यूमन बायोलॉजी के बाद सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, और 9th वन कौन सी थी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं जिनको हमने फर्दर डिफाइन किया और आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई एक ब्रांच जो है जिसके बारे में क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट डिफाइन फ्ला ब्रांच, उसकी कोई डिफाइन करवाना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। वैसे इसके अलावा वीडियो में आपको इन तमाम जो ब्रांचेस हैं, इन तमाम की डेफिनेशन जो है वो आपको साथ दे दी जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।